वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बात करने आई हूँ ट्रिपल तलाक विक्टिम्स के मुद्दे पे। तो आपने तो सुना ही होगा, देखिए 3 तलाक का मुद्दा कितना हाईलाइट हुआ था। जब 2012 में मुझे तलाक दिया गया फ़ोन पे, तो उस टाइम मैंने अनन फानन में ये मुद्दा उठाया, इसको हंगामा किया। लेकिन 2014 आते आते तब इस मुद्दे में तो मेरे आंदोलन में जान आई और बीजेपी सरकार आने के बाद ये मुद्दा सुर्खियाँ बटोरने लगा। और उसमें मुझे लगा कि शायद ही बीजेपी अच्छी पार्टी है और ये हम लोगों की आवाज़ को उठाएगी। ये सोच के मैंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सारे हिंदुस्तान की महिलाओं को जोड़ा, घर घर जाकर मैं लोगों को समझाती थी, औरतों को, ये सब मैं करती थी कि जिस तरह से मेरे साथ बर्बरता हुई थी। 12 दिन के बच्चे के साथ मुझे तलाक दिया गया था फ़ोन पे। तो मुझे ये लगा कि भाई, जब शादियाँ इतनी भारी होती हैं और इतना पैसा लगा के माँ बाप इतने लोगों के साथ में शादियाँ करते हैं, इतनी गवाहियों के साथ होती हैं कि वकील होते हैं, गवाह होते, तो फिर तलाक जैसी सेंसिटिव मामला इतना आसानी से क्यों फ़ोन पे क्यों निपटा दिया जाता है 3 लफ्ज़ों में। तो ये जब मैंने कुरान पाक में पढ़ा तो मुझे ये चीज़ें गलत लगी और मैंने इसमें आंदोलन छेड़ा, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के लोग मेरे बहुत ख़िलाफ़ हो गए। बहरहाल मैं नहीं डरी अपने समाज से और मैं इस मुद्दे पे डटी रही। और बीजेपी ने बराबर, आपने देखा, मेरा साथ दिया। और साथ क्या दिया, मुझे अब एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने मेरे मुद्दे को हाईजैक कर लिया था। अब एहसास हो रहा है कि वाकई में कि बीजेपी ने उस मुद्दे को हाईजैक कर लिया था, जिस बीजेपी को मैं बहुत अच्छा समझती थी। क्योंकि देखिए, हमें पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं थी, हम सीधे साधे लोग, हमें इस सब चीज़ों में वही नहीं था इंटरेस्ट। हमें तो ये था कि भाई ये कानून बने और हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सिस्टम बने कि हमें हमारे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से हमें जॉब प्रोवाइड की जाए, या कोई बिजनेस, या कोई किस तरह का हमें शेल्टर हाउस हमें दिए जाए, इस तरह का, या हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन का अरेंजमेंट किया जाए जितने भी ट्रिपल तलाक विक्टिम हैं। तो हमने इस सोच के आंदोलन किया था। लेकिन बीजेपी ने उस मुद्दे को हमारा ऐसा भुनाया और 2014 में हमारे 3 तलाक के मुद्दे को भुनाकर 2014 का इलेक्शन इन्होंने जीता, ये सत्ता में आए केंद्र में। लेकिन हमें बराबर लॉलीपॉप देते रहे कि हम आपके लिए कानून बनाएंगे। और मैं बराबर, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इनकी बातें नहीं समझने लगी थी, धीरे धीरे मैं समझ में आ रहा था। तो मैं बराबर हर टीवी चैनल पे जाके, हर जो भी इनके बीजेपी के प्रवक्ता आते थे या मिनिस्टर आते थे, वहाँ यही गुहार लगाती थी कि देखिए, हम लोगों की जो बेसिक परेशानी है उसको समझिए। ट्रिपल तलाक तो अब हमें हो गई, हमारा घर उजड़ गया, हमसे सब कुछ हक छीन लिया गया, निकाल दिया हमें घर से, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। लिहाजा सरकार हमारे लिए कानून के साथ साथ कुछ ऐसा करे जो हमारे रोज़गार का सिलसिला चले, उससे हमारा जो है जीवन यापन हो अच्छे से, हमारे बच्चे की परवरिश के लिए कुछ रास्ता निकले, तो और उनकी एजुकेशन के लिए कुछ हो, तो हमारे बच्चों का मतलब फ्यूचर ब्राइट हो। ये हमने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात, बीजेपी के किसी मिनिस्टर ने हमारी बात नहीं सुनी और नहीं मानी, इग्नोर कर दिया। सिर्फ एक ट्रिपल तलाक का कानून हमें थमा दिया। चलिए, हम कानून बना दिया, हमने शुक्रिया अदा करा के चले, कोई बात नहीं, आप किसी बच्ची को तलाक तो नहीं होगी। लेकिन देखिए आपने अब क्या तमाशा देखा, उस 3 तलाक के कानून का उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। जिस तरह से हमने हंगामा करके और इतनी गालियाँ खा के अपने समाज से, मुस्लिम समाज से, और ये सब हमने आंदोलन किया और गालियाँ खाई, सब कुछ हुआ, बुराई झेली, हमले झेले, और सब कुछ हमारे साथ हुआ बुरा। उसके बावजूद भी हम डरे भी नहीं। लेकिन उस कानून की कैसे बीजेपी ने धज्जी उड़ाई, दोगली बीजेपी ने, इस बीजेपी के दोगले मंत्रियों ने जो बैठे हुए हैं ओहदे पे, बड़े बड़े संवैधानिक अपने पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने संविधान का भी मजाक बना रखा है आजकल। और ख़ास तौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कह रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी, आपसे कह रही हूँ कि आपने उसको मजाक बना दिया, हमारे मुद्दे को भुना के, और अपनी रोटियां सेकी राजनीतिक। और दूसरी पार्टियों ने भी कोई हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इन्होंने तो मुस्लिम महिलाओं का वोट बटोला, हमारी हमदर्दी बटोली। और दूसरी पार्टियों ने क्या किया, उन्होंने हमारी मुखालफत करके मुस्लिम वोटर
को अपने फेवर में किया, जेंट्स का या मौलाना को, उलेमाओं का, इनका वोट घसीटा। मतलब किसी तरह से कुछ भी कर लो, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हम लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई और कानून की आज धज्जियाँ उड़ा दी गई। आज अगर किसी बच्ची को तलाक हो जाती है तो उसके हस्बैंड को 3 साल की कोई सज़ा मिलने वाली नहीं है, ये आप ध्यान रख लें। कोई सज़ा नहीं मिली। जितने भी बेटी वाले लोग हैं, आप ये सोच लें, आप लोगों की बेटियों की आज भी लाइफ सेफ नहीं है। कुछ नहीं पता, आज भी उनकी शादी सेफ नहीं है। और ना इन लोगों ने हमारे हंगामे से ये भी कहा था कि हम मॉडर्न निकाहनामा लाएंगे, कुछ करेंगे, हलाला पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं किया। सिर्फ इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये अनसन, मंदिर, मस्जिद, इस पे राजनीति करनी शुरू कर दी। और हमारे ट्रिपल तलाक के कानून की इन्होंने धज्जी उड़ा दी। अब ना तो उसमें कोई सज़ा है, ऐसी सज़ा का प्रावधान है, ना कुछ है। सिर्फ ये है कि कोर्ट में केस चलता रहे। तो भाई हम गरीब औरतें, बेबस औरतें, अकेली औरतें, मैं कैसे भी कुछ महिलाएं कमज़ोर होती हैं, अपने गरीब होते हैं माँ बाप, किसी को होते भी नहीं हैं, तो वो बेचारी कहाँ तक मुकदमेबाजी करेंगी। ना इसमें ऐसा कोई अरेंजमेंट किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लेके जाया जाए, जल्दी इसका निपटारा हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ लड़की को कुछ मिल रहा मुआवजा, कुछ तो मिले, महर मिले, कुछ भी नहीं मिलता। और आज भी वो विक्टिम उसी तरह से परेशान है जो अब से पहले परेशान थी। जिस तरह से 2012 में हमने आवाज़ उठाई थी जिस परेशानी को लेके, आज वो परेशानी जो कि त्यों है, कोई फ़र्क नहीं आया। बीजेपी ने इतना गंदा खेल खेला, और कैसी औरतों के साथ, मजलूम औरतों के साथ, जिनका कोई परेशानी हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इतनी घटिया पार्टी बीजेपी। और आज मतलब दिल्ली के इलेक्शन में वो कह रही हम जीत हासिल करेंगे। अरे सुन लो नरेंद्र मोदी जी, 7 जन्म भी ले लोगे ना तो दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। हम अपना वोट फेंक देंगे, नोटा पे लगा देंगे, मोहर लगाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। ये आज मैं ऐलान कर रही हूँ अपने चैनल के ज़रिए कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को। कोई भी नेता आ जाए हमारे घर। और ये आज मैं हम सारी जितनी भी ट्रिपल तलाक विक्टिम है, सबको मेरा मैसेज है, और मुस्लिम महिलाओं को मैसेज है कि कोई भी किसी भी पार्टी के नेताओं को वोट ना करे, और साफ नोटा पे बटन दबा के आए, उसका बटन दबाए, ऑप्शन है उसमें मशीन में, और उसमें बताए कि हमें अपना विरोध दर्ज करें नोटा का बटन दबा के। क्या ये हम लोगों को कोई नेता पसंद नहीं, चूँकि हमारी आवाज़ कोई उठाता नहीं। ट्रिपल तलाक भाई सब दलितों की भी आवाज़ उठाते हैं, उलेमाओं की भी आवाज़ उठा देंगे, सबकी, पंडितों की भी, जाटों की, वो लोग सच्चा में अपनी आवाज़ उठा लेते हैं और पार्टियाँ भी मिल जाती हैं। लेकिन ट्रिपल तलाक विक्टिम के दर्द की आवाज़ कौन उठाएगा? उनके बच्चों की परवरिश की कौन आवाज़ उठाएगा? ये बताइए। सिर्फ उन पर तो राजनीति हुई, क्योंकि वो औरत बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती। आज मीडिया जो बहुत बढ़ चढ़ के मेरे घर पे आती थी, जमावड़ा लगा रहता था, और दिन रात डिबेट्स वगैरह, ये सब मुझे हीरो बना के पेश किया गया था। आज वो मीडिया भी लापता है, मेरे घर के आसपास भी नहीं भटकती कोई मीडिया। पहले मेरे घर पे लाइन लगी रहती थी, एक चैनल की, दूसरे चैनल की, सब। आज वो सारी मीडिया लापता है। आज कोई गाड़ी नहीं है, आज तो कोई पूछने भी नहीं आता, कोई फ़ोन भी नहीं करता हमें। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि देखिए, मुस्लिम बहनों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ उस वीडियो के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए, कि किसी भी पाखंडी नेता को, जो पार्टी हम लोगों का साथ दे, यहाँ मेरे इस वीडियो के बाद आवाज़ उठाए कि इन औरतों को भी इंसाफ मिले, इनके साथ कुछ अच्छा हो, इनके बच्चों की परवरिश के लिए कुछ अच्छा हो, इनको रोज़गार दिया जाए, इनको शेल्टर हाउस दिए जाएं, इनके बच्चों के परवरिश के लिए एक अच्छा इंतज़ाम हो, जिससे अच्छी एजुकेशन ले सकें बच्चे, अच्छे मकान हो, सब कुछ हो। आज बीजेपी वाले प्रधानमंत्री दिल्ली की झुग्गियों पे राजनीति कर रहे हो कि हमने झुग्गियों की जगह फ्लैट दे दिए। ये बताइए, हम औरतों के ज़रिए आपने कितने वोट बटोले, कितने नोट बटोले, हमें क्या दिया? हमें आप किसी पढ़ी लिखी महिला विक्टिम को, किसी भी ट्रिपल तलाक विक्टिम, इतनी पढ़ी लिखी आई आंदोलन के सामने, जब आंदोलन चला, जब भी पढ़ी लिखी महिलाएं, किसी को आपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया, किसी को आपने अपनी पार्टी से टिकट दिया, कहीं कोई पोस्ट दी, अच्छी माइनॉरिटी में कोई अच्छी पोस्ट दी? बताइए। किसी को महिला आयोग में जगह दी? इतनी महिलाएं आई, फरजाना, हलाला, पॉलीगेमी पे क्या कहते हैं, PIL फाइल की, रानी शबनम आई, मैं आई खुद, डॉक्टर समीना बेगम, सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई ट्रिपल तलाक पे। आपने बच्चे बताइए क्या किया?
मेरी सुरक्षा तक हटा ली गई। आज तक किसी बीजेपी के मंत्री ने पूछा पुलिस से कि भाई सुरक्षा क्यों हटाई उसकी, अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार है। तो लिहाजा मैं सब मुस्लिम महिलाओं से मेरा मैसेज है कि ऐसी घटिया पार्टी के खिलाफ आंदोलन करें, मेरा साथ दें। और मैं मुस्लिम महिलाओं की तरफ से बराबर दबाव बनाती रहूँगी। ट्रिपल तलाक विक्टिम की तरफ से मैं चाहूँगी कि उनको भी आरक्षण मिले, उनको भी जॉब मिले, उनको भी, उनके बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो, उनका भी हक है। जिस तरह से दलितों की आवाज़ के लिए पार्टी आती है, तो हमारी आवाज़ के लिए भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को आना पड़ेगा, वरना मैं बराबर हर पार्टी का विरोध करती रहूँगी। किसी भी पार्टी के नेताओं को सुकून से नहीं जीने दूँगी। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए बराबर हंगामा करती रहूँगी, आंदोलन करती रहूँगी। जिस तरह से मैंने 3 तलाक का आंदोलन खड़ा किया था, इस तरह से ये भी आंदोलन खड़ा करूँगी कि हमें रोज़गार दिए जाएं, हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश का इंतज़ाम किया जाए, हमारे बच्चों के लिए अच्छे शेल्टर हाउस बनाए जाएँ, मकान दिए जाएँ, हमें अच्छी रहने की सुविधा की जाए, उनकी एजुकेशन हाई लेवल की जाए। उस पर बराबर आवाज़ उठेगी। अब कानून गया तेल लेने, अब हमें अपने लिए करना है कुछ और अपने लिए आवाज़ उठानी है। हमें नहीं पता कानून के ज़रिए क्या होगा क्या नहीं होगा, हम नहीं मानते तुम्हारे कानून को। तुम लोग सब कुछ खरीद चुके हो बीजेपी वालों, तुमने अदालतें खरीदी, जजेस खरीद दिए, पुलिस खरीद ली, ईडी खरीदी, दुनिया के तुमने संस्थाएं खरीद ली, तुमने देश को बर्बाद करके रख दिया है। लिहाजा बीजेपी वालों से मेरा ये कहना, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी आप इस देश को छोड़ के चले जाओ भाई, यहाँ से चले जाओ। इस देश को 140 करोड़ की जनता को, हमें हिंदुस्तानियों को छोड़ के जाओ, आप यहाँ से, इस देश से चले जाओ। हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। आप पाखंडी आदमी, झूठे आदमी हो, और आप जो हो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद यही सब करते हो, और हमारे देश को बांटने के काम कर रहे हो। आप दंगे फैलवाने का काम कर रहे हो, भड़काते हो। आप उधर हिंदुओं को, इधर मुस्लिमों को, सबको भड़काने का, पिटवाते हो, कटवाते हो आपस में। मासूम लोगों को संभल में आपने बुरा हाल कर दिया, संभल में मस्जिद पे हमला करवाया, ईंट पत्थर लगवाई, पुलिस को आपने पार्टी बना दिया, पुलिस से गोलियां चलवाई, पुलिस से भी पत्थर चलवाए। आखिर मैंने तो आज तक नहीं देखा कि साहब बावर्दी पुलिस पत्थर चलाती हो। अरे पब्लिक, आप लोगों की पुलिस ही पत्थर लाती है, पुलिस ही सारे काम करती है, पुलिस ही दो बंदूकें लाती है, एक सरकारी और एक 2 नंबर की बंदूकें ला के वो गोली चलाती है। तो सारे काम आप लोग करते हो, और उनको बढ़ा चढ़ा के उसके ज़रिए मुस्लिम पे बराबर आप अटैक करवाते हो। आपकी यूपी सरकार में आप हो, आप केंद्र सरकार में आप हो, और भी स्टेट में आप लोग हो, आप सारा हर जगह आप लोग कराते हो। हल्द्वानी में आपने आतंक मचवा दिया, वहाँ मुस्लिमों को नहीं रहने दिया। हर जगह आप मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते और तलाश कर रहे हो। तमाम ज़मीनें खोद डाली, पूरे संभल को खोद के रख दिया, बर्बाद कर दिया। अभी भूकंप आ जाए तो ये बताइए वहाँ की बिल्डिंग चकनाचूर होंगी नहीं होंगी? जितनी आपने ज़मीन को इतना खोद दिया, बेकार कर दिया, तो ये बताइए कैसे होगा, उसमें कैसे लोग वहाँ पे रहेंगे? किसने, आपने मकान तोड़ दिए बावड़ी के चक्कर में। अरे आप भाई, कोई खंडर है, कोई नीचे कभी दब गया या कुएं दब गए, अब कहाँ ज़माने में है, कौन से ज़माने में जी रहे हो तुम लोग? अब कुओं का ज़माना है। वैसे तो कहते हो मैं डिजिटल इंडिया बना रहा हूँ, तो अब कुओं का ज़माना है, कुओं से कोई पानी भरेगा हैं? जब आप कुएं खोद रहे हो, लोगों के जिंदा जागती जिंदगी को आप बर्बाद कर रहे हो, उनको घरों से बाहर कर रहे हो, उनके घर बर्बाद करके तोड़ फोड़ के रख दिए हैं कि साहब इसके नीचे ये निकल रहा है, इसकी ये ऐतिहासिक। अरे भैया, जिन्होंने वो बनाई थी बावड़ी, जिन्होंने दबाई, आप उन पर केस कर दो। खोदना खादने का क्या मैटर है इसमें? आप हर एंगल में, हर जगह आप हिंदू मुस्लिम टटोलते हो। कोरोना आया तो आपने मुस्लिमों पर जुल्म करे, हिंदू मुस्लिम मौलाना साद को आपने बर्बाद कर दिया, उनको परेशान कर दिया है, उनके खिलाफ आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया, उनके खिलाफ FIR फलाना धमाका, दुनिया कहाँ का, मतलब हर मामले में कोई भी मुद्दा हो, आप हर तरह से हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ के मुस्लिमों पर लगातार जुल्म करते हो मिस्टर मोदी। इसलिए आपके खिलाफ बराबर आंदोलन चलता रहेगा मेरा, और मैं बराबर डिमांड करती रहूँगी। मेरी सारी जितने भी विपक्ष से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा साथ दें,
मैं बहुत उलझन में हूँ। मेरे पास सारे विक्टिम आज भी फ़ोन करती हैं कि समीना बेगम, हमने आपके कहने से मोदी सरकार का साथ दिया, हमने आंदोलन किया और हमने उसको अच्छा समझा। आज हम वहीं सड़क पे हैं, ना अपने ससुराल में जा सकते हैं, ना मैके में सुकून से हैं, चूँकि मैके में भी हमारा कोई पक्का पुख्ता कोई इंतज़ाम नहीं है हमारे रहने का। हम कहाँ जाएँ तो कहाँ जाएँ हम औरतें। तो लिहाजा ये आंदोलन अब स्टार्ट हो चुका है। मैंने बिगुल बजा दिया इस आंदोलन का। ये बराबर आंदोलन चलता रहेगा, आवाज़ें मेरी उठती रहेंगी। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, ये समझ लीजिए। वो डॉक्टर समीना कुछ और थी, ये कुछ और है, इतना जान लीजिए। और मेरे पर आप सोचे कि FIR करा देंगे, जांचें करवा देंगे। मेरे पास घंटा भी कुछ ना, मेरे पास नहीं चवन्नी भी, अपने बच्चे पाल लूँ यही बहुत है। इसलिए ये ख्वाब में तो BJP वाले ना रहें। उल्टा केस करूँगी, 1000 केस करूँगी। बहुत नंगी औरत हूँ, बताए दे रही हूँ। मैं BJP वालों से बड़ी वाली नंगी हूँ। अगर नंगों के साथ नंगी हूँ, शरीफ के साथ शरीफ हूँ, बदमाशों के साथ बदमाश हूँ। जैसी लैंग्वेज बोलोगे मैं वैसे ही जवाब दूंगी, उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगी। कलम से लड़ाई लड़ोगे, कलम से जवाब दूंगी। और लठ मारोगे, लठ से लड़ाई लड़ोगे, लठ से जवाब दूंगी। और आप साहब पुलिस और थाना कचहरी से जवाब वो करोगे हंगामा, तो मैं उससे भी जवाब दूंगी। जिस लैंग्वेज में मुझसे बात करोगे, मैं हर लैंग्वेज में जवाब दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन झुकूंगी नहीं तुम लोगों से। तुमने बहुत तमाशा खड़ा कर दिया। लिहाजा मेरे सब्सक्राइबर से मेरी विनती है, पूरे देश से इस वीडियो के ज़रिए विनती है कि मेरा साथ दें और मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। और भाई ख़ास तौर से महिलाएं मुस्लिम बिल्कुल, और नॉन मुस्लिम से भी मेरी गुजारिश है, वो भी हमारी बहनें हैं। वो भी, कल आपके भी घर में तलाक़ें होती हैं, आपके भी बहुत से, जिस तरह से मोदी जी अपनी बिना तलाक की औरत छोड़े बैठे हैं ना, तो उसी तरह से भाई आपके बहुत से मर्दों ने भी ऐसे छोड़ रखा होगा। सारी महिलाएं हिंदुस्तान की मेरे साथ आएँ, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। चूँकि ना मुस्लिम को नहीं, हिंदू महिलाओं को भी ज़रूरत है सहारे की। उनके भी आदमी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तलाक नहीं, वो वैसे ही छोड़ के भाग रहे हैं। भाई उनको भी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे रहते होंगे। लिहाजा हर महिला मेरे साथ आए, मेरी आवाज़ पे आवाज़ मिलाए और देश में एक आंदोलन क्रिएट करे, खड़ा करे बड़ा। जिस तरह से 3 तलाक का हुआ था, इसी तरह से आरक्षण, ये भी आंदोलन होगा कि हमें रोज़गार दिया जाए और हमारे साथ इंसाफ हो, और हमारे जो कानून में जो कमियां हैं, जो सिस्टम में कमियां हैं, वो पूरी की जाएं। और हमारे जितने भी मुस्लिम औरतों से रिलेटेड जो भी केस हैं, हिंदू मुस्लिम सब के रिलेटेड जो भी केस है महिलाओं से, उनको फास्ट ट्रैक में उनकी सुनवाई हो। इस तरह के मैं आवाज़ उठाऊंगी। और मैं, अगर इससे बात नहीं बनी आंदोलन से, तो मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट में आ रही हूँ और आवाज़ उठाऊंगी, वहाँ पर भी डालूंगी मामले PIL को। मैं इस मामले को ठंडा नहीं होने दूंगी। कोई भी पार्टी जो मेरा साथ देगी, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। मैं सब विपक्ष से कह रही हूँ कि इस पे आवाज़ उठाइए, मेरा साथ दीजिए, और मैं डटी रहूँगी अपने मुद्दे में, पीछे नहीं हटने की हूँ इंशाअल्लाह। और मेरी इस वीडियो को भाई आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जितना हो सके इसको शेयर करें, इतना वायरल कर दें कि लोग मतलब देख के उनकी आंखें खोलें, उनको समझ में आए कि 3 तलाक के मुद्दे पे कितनी घटिया राजनीति की है BJP ने। शुक्रिया भाइयों, जय हिंद, जय भारत।